गिल्ट का नाम सुने हो? हाँ, जब कोई खुद की ही गलतियों पर पछताता है तो बेसिकली इसी प्रक्रिया को गिल्ट कहा जाता है। इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं छोटे या बड़े गिल्ट से ग्रसित है। कोई इसे पार हो जाता है, कोई इसमें फंस के रह जाता है। तो यार चलो बताते हैं इससे बाहर कैसे निकला जाता है। देखो, इसको ठीक करने के लिए बस एक छोटा सा फैसला लेना है तुम्हें। फिर तुम हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से अकेले ही बड़े आराम से बाहर निकल जाओगे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, तुम सही और गलत को एकदम आसानी से पहचान पाओगे। फिर ना तुम गलती करोगे और ना ही पछताओगे। तो सॉल्यूशन से पहले चलो मेन प्रॉब्लम की जड़ को समझ लेते हैं। ये ना एक ऐसा दीमक की तरह होता है जो इंसान को अंदर से खाकर उसका आत्मसम्मान खत्म करने लग जाता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं कि कुछ फैसले बड़ी संजीदगी से लिए जाते हैं कि जब हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए गलत क्या है और सही क्या है ना? हम नहीं जानते कि कहाँ तक के बाद चीज़ें अपने आप से ही बिगड़कर गलत की तरफ जाने लग जाती हैं। हम नहीं जानते कि जब कोई किसी को छोड़कर जाता है तो रोकने वाला कितना गलत होता है। हम नहीं जानते कि कोई सही होकर भी दूसरों की गलतियों पर आखिर क्यों रोता है। तो यार इन सबको रोकने के लिए तुम्हें सबसे सरल तरीका अपनाना होगा। अपनी सारी समझदारी भूलकर 5वीं कक्षा का एक बच्चा बन जाना होगा। याद है कैसे हम लोग कंपैरिजन के नाम पर दो चीज़ों को 2 खानों में बांटते थे? बस इसमें भी वही तरीका अपना लो। अपने मन में सही और गलत लिखकर बीच में एक छोटी सी लकीर बना लो। अब देखो, प्रेम, गुस्सा, काम, भक्ति ये सब सही है। हाँ, ये सब सही है। मगर यही सब जब अत्यधिक होने लग जाए तो इन्हीं सबको ये गलत बना देता है। जो चीज़ें हमें आत्मसंतुष्टि दें वो सही है, मगर जो चीज़ें दूसरों को दुखी करके हमें आत्मसंतुष्ट करे वो गलत हो जाता है। अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो अंदर ही अंदर हमारा गिल्ट हमें खाता है। हमारी आत्मा सही गलत का फर्क जानती है। इसीलिए गलती करने वाला बहुत देर से ही सही मगर एक दिन माफ़ी मांगने ज़रूर आता है। देखो यार, कुछ चीज़ें जैसे गुस्सा और व्यवहार हमारे अंदर ना प्राकृतिक रूप से होती हैं। इन्हें कभी एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर इन्हें कंट्रोल करके सही दिशा में प्रयोग ज़रूर किया जा सकता है। और जिस दिन सही और गलत के बीच का ये कॉलम अपने मन में तैयार कर लिए ना गुरु, फिर नज़रिया बदल जाएगा, नज़ारा बदल जाएगा। फिर किसी बात का गिल्ट तुम्हें कभी नहीं छू सकता।